हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या हाल चाल चल रहा है, फटाफट से बता दो। एंड यस गाइस, ये क्लिप आपकी है 23 मार्च की, बट इसे इतना लेट क्यों एडिट करके अपलोड कर रहा हूँ। द रीज़न बिहाइंड इट इज़ कि मैंने बीच में काफ़ी सारी न्यू वीडियोस बनाने लग पड़ा था, सो उनको एडिट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था पहले। सो दैट्स वाई इसको एडिट एंड अपलोड होने में इतना टाइम लग रहा है। बाय द वे, मैंने स्टार्ट किया था फिजिक्स का लेक्चर, बट पहले मैंने किसी और टीचर का लेक्चर चालू किया था, बट वो भी फिजिक्स वाला में से थे। बट फिर मेरे को बाद में पता लगा कि यार मेरे कंसेप्ट जो है ना वो उल्टे पुल्टे हो चुके हैं। मतलब मैंने बीच बीच में से कंसेप्ट छोड़े हुए हैं एंड अगले पार्ट पे जंप कर चुका हूँ गलती से, क्योंकि वो वीडियोस जो थी वो पार्ट्स में थी। इसलिए देन मैंने आगे शिफ्ट कर दिया अलग सर के ऊपर। एंड देन मैं अलग सर की वीडियोस से मैं पढ़ रहा था, बिकॉज उनके कंसेप्ट है ना, मेरे पास पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, तो प्लेलिस्ट से कंसेप्ट वाइज मैं अप्रोच कर रहा हूँ चैप्टर पूरा फिनिश करने के लिए। बाय द वे, जिस दिन की क्लिप है उस दिन भी मेरी हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं हुई थी। जिनको नहीं पता उनको बता दूँ, मेरे को थोड़ा फीवर हो चुका था, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर हो गया था। सो कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं था, लेकिन हाँ मैंने सोचा कि अपने आप को थोड़ा सा पुश कर लिया जाता है, क्योंकि अगर पूरा दिन ना पढ़े थोड़ा बहुत भी पढ़ लें तो काफ़ी अच्छी बात होती है। लेकिन एंड में आके आपको पता लगेगा कि मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा कि कितना पढ़ा, तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। मैंने हाल ही में एक पोल डाला था जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि आप लोगों ने अपने जेई नीट या फिर सीए वगैरह के जो तैयारी होती है वो शुरू कर दी है। तो ऑलमोस्ट 25% लोगों ने शुरू कर दी थी, एंड बाकी के जा तो वो किसी अलग स्ट्रीम के थे, जा तो उन्होंने नहीं की थी। तो काफ़ी सारे लोग पूछते थे कि क्यों इतनी जल्दी स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना, या फिर मैं क्यों करूँ इतनी जल्दी स्टार्ट करना पढ़ना। सो लुक, द रीज़न एंड द एडवांटेज बिहाइंड द स्टार्टिंग क्लास 11 सो अर्ली इज़ कि 11th का सिलेबस बहुत बड़ा है। एंड ऊपर से जब आप अप्रैल में सीधा पढ़ने जाओगे ना, तब मोटिवेशन लेके कोचिंग वगैरह में, तब आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि हम रोज़ 12-12 16-16 घंटा पढ़े, लेकिन आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपके एग्जाम काफ़ी पहले खत्म हो चुके हैं। एंड अब आपका जो पढ़ने का जो माहौल है, आपका पढ़ने का जो मोमेंटम है वो चला जा चुका है। इसलिए आई एम ट्राइंग टू गेन माई मोमेंटम अगेन, सो दैट कि अप्रैल में मेरा पूरा मोमेंटम आ जाए एंड एकदम ताबड़तोड़ तरीके से हम शुरुआत कर सकें अपने 11th क्लास की। नोट्स एंड मैंने आज प्रिसीजन से स्टार्ट किया था। एंड जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आया था सिग्निफिकेंट वैल्यूज़। मतलब इतना जो पार्ट है ना, वो मैं किसी और टीचर से पढ़ रहा था, वो भी फिजिक्स वाला में से थे, लेकिन मेरे को बाद में पता लगा कि मैंने एक पर्टिकुलर सेगमेंट छोड़ दिया विच वॉज सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो इसकी क्लास मैंने अलग सर से लगाई, बिकॉज मुझे उनका काफ़ी अच्छा समझ आ रहा है। एंड काफ़ी सारी गड़बड़ हो गई थी, कभी इसके लेक्चर पे जा रहा था, कभी उसके लेक्चर पे जा रहा था। सो नाउ आई स्टिक टू अलग सर, सो आई मेक श्योर दैट सारे लेक्चर मैं उनसे करूँ। एंड सिग्निफिकेंट से नीचे आते हैं, सर ना काफ़ी सारे अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, मतलब हंसी मजाक में, एंड काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी करा रहे हैं वो। सो इतने सारे उन्होंने करा दिए हैं, एंड और भी है, ये तो बहुत कम है, अभी तो बचा है। एंड यहाँ पे राउंडिंग ऑफ रूल्स आए थे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट वैल्यूज़। देन यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन, एंड देन हम आते हैं नीचे विच इज़ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो इतना मैंने कर दिया है, एंड यहाँ पर ये पूरा ख़त्म हो जाता है। सो नाउ आई विल मीट यू लेटर, बिकॉज पढ़ते हुए 2 घंटे हो चुके हैं, एंड नाउ आई एम वेरी हंग्री। सो आई विल ईट समथिंग, देन आई विल मीट यू गाइज। सो गाइज, खाना खाने के बाद आई गॉट टू नो दैट मेरी PW सैट वाली वीडियो के अंदर एक नंबर लीक हो चुका है। पहले बता दूँ, वो मेरा नंबर नहीं था, वो किसी और का था, बट फिर भी लीक हो चुका था। तो मैंने यूट्यूब की साइट पे गया, YT स्टूडियो पे, एंड वहाँ से मैंने उस नंबर को ब्लर किया। एंड काफ़ी बहुत बोरिंग सी साइट थी, मतलब चलता भी ढंग से नहीं है। मैंने पहले भी चलाई हुई है, लेकिन इस स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए नहीं चलाई थी, तो काफ़ी सारा लैग वैग हो रहा था उस साइट के ऊपर। काफ़ी मुश्किल से मैंने इसे ब्लर किया, क्योंकि कभी कभार वो एक्शन हो भी नहीं रहे थे, बट हाँ मैंने एंड में आके ब्लर से गाइस। ये लेक्चर तो मैंने शुरू कर दिया बहुत ही जोश जोश में, बट अब मेरे को पता लग रहा है कि मेरे को मोल कंसेप्ट पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि मैंने क्लास 9th के अंदर अच्छे से नहीं पढ़ा था। एंड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेरे पंजाब बोर्ड के सिलेबस से कट नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा। एंड CBSE वालों को तो कट हो गया था, इसलिए उन्होंने नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे में होते हुए फिर भी मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा है, इसलिए मैंने वो लिविंग डाइवर्सिटी वाला चैप्टर भी डाउनलोड कर लिया क्लास 9th का। अब मोल कंसेप्ट में को थोड़ा कन्फ्यूजन है कि मैं क्लास, मेरा ख्याल है कि अलग पांडे सर का डाउनलोड करना चाहिए। देख लेंगे, सर अच्छे से पढ़ाएंगे, अगर समझ नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम 9th का डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन फटाफट जाके अब इस केमिस्ट्री का डाउनलोड कर लेते हैं लेक्चर, देन विल मूव टू स्टडीज़। फिर मैंने फटाफट से अलग पांडे सर के केमिस्ट्री के लेक्चर्स डाउनलोड किए, विच वाज ऑन मोल कंसेप्ट, एंड मैं साथ साथ में नोट्स बना रहा हूँ। बाय द वे, मैंने पिछली वीडियो में आपसे CBSE के रिलेटेड कुछ सजेशंस मांगे थे फॉर क्लास 11th, एंड काफ़ी सारे लोगों के सजेशंस आए थे, मैंने सभी के रीड कर लिए हैं, एंड उनके रिप्लाई भी कर दिए हैं ऑलमोस्ट। एंड थैंक्स फॉर दैट प्रीशियस सजेशंस एंड टाइम दैट उन्होंने मुझे दिए। सो गाइज, तुम लोगों ने कमेंट सेक्शन पूरा भरा था कि भाई क्या तुम टैब पे नोट्स बनाते हो, तुम टैब्स पे कैसे नोट्स बनाते हो, एंड तुम्हारा टैब का नाम क्या है।
तो गाइज़ मेरे टैबलेट का नाम है सैमसंग गैलेक्सी S7 FE एंड हाँ, मैं टैबलेट पे ही नोट्स बनाता हूँ। अब कैसे वाली के सवाल को छोड़ दो, बिकॉज़ अगर मैं उस सवाल को टैकल करने गया तो एक वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। अगर यू वांट अ स्पेसिफिक वीडियो ऑन दैट, आई विल मेक दैट वीडियो, बट लेट मी नो दैट इन कमेंट सेक्शन। मैं उसी के अकॉर्डिंग बनाऊँगा वो वीडियो। सो गाइज़ कहने को तो मैंने इतने सारे नोट्स बना लिए हैं, लेकिन मेरे भेजे में मतलब इतने सारे, मतलब फटाफट दिखा रहा था तो कम लग रहे। कहने को तो मैंने इतने सारे नोट्स बना लिए हैं, लेकिन मेरे भेजे में कुछ चीज़ आई नहीं है, बिकॉज सब कुछ मेरे भेजे से ऊपर जा रही थी। बिकॉज सर वॉज टीचिंग ऑन द लेवल ऑफ क्लास 11th, बट मुझे क्लास 9th की कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। सो आई हैव डाउनलोडेड क्लास 9th वाली वीडियोज़ ऑफ दिस स्मॉल कंसेप्ट, सो आई विल वॉच देम एंड ट्राई टू क्लियर माई कंसेप्ट, देन आई विल वॉच द केमिस्ट्री वाला लेक्चर। बट चलो कंटिन्यू करते हैं। सो यहाँ मैंने मानसी दी का लेक्चर खोल लिया है, बिकॉज मैंने कहा मैंने मानसी मैम से क्लास 8 में मैथ्स बहुत पढ़ी थी, तो मुझे पता है वो कैसे पढ़ाती हैं। सो मैंने तो ये आशा लेके आया था कि मैम से पढ़ूंगा तो एकदम समझ आ जाएगा क्लास 9th का पूरा टॉपिक भी। बट मैम भी एक तरह से मैराथन में पढ़ा रहे थे, आई थिंक रिविजन क्लास ले रहे थे। सो इतना कुछ खास समझ नहीं आया, बट मैंने अपने पूरे एफर्ट डाले, नोट्स भी बना रहा था। बट एंड में आके मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया था कि मैंने बिना आउटरो किए ही इस वीडियो को एंड कर दिया था, बिकॉज थोड़ी सी रात भी हो गई थी ज़्यादा एंड मैं थोड़ा भूखा भी था, मेरे को इतनी सारी चीज़ें आ रही थी। सो मेरे को लगा कि अब चलो बंद कर देते हैं। सो मैंने बिना आउटरो किए बंद कर दिया। वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट, बट दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल मीट यू लेटर। मुझे नहीं पता मैंने ऐसे क्यों बोला।